अब 35वें सूक्त का आरंभ है। हव्याम अग्नि से लेकर मूर्ति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि दिन रात सुख के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों को प्राप्त हों, क्योंकि इस विद्या के बिना कभी किसी पुरुष को पूर्ण सुख संभव नहीं हो सकता। आकृष्णेन से लेके पश्यन। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी आदि लोक मनुष्य आदि प्राणियों का व सूर्य लोक अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि लोकों को व ईश्वर अपनी सत्ता से सूर्य आदि लोकों को धारण करता है, ऐसे क्रम से सब लोगों का धारण होता है। इसके बिना अंतरिक्ष में किसी अत्यंत भारयुक्त लोक को अपनी परिधि में स्थित होने का संभव नहीं होती, और लोकों के घूमे बिना क्षण, मुहूर्त, पहर, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालों के अव्यय उत्पन्न नहीं हो सकते। यातिदेव से लेके वाधवाना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर की उत्पन्न की हुई सृष्टि में वायु नीचे ऊपर व समगति से चलता हुआ नीचे के पदार्थों को ऊपर और ऊपर के पदार्थों को नीचे करता है, और जैसे दिन रात व आकर्षण धारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्त सूर्यलोक अंधकार आदिकों के दूर करने से दुखों का विनाश कर सुख और सुखों का विनाश कर दुखों को प्रकट करता है, वैसे ही सभापति आदि की भी अनुष्ठान करना चाहिए। अभिवृतम से लेके दधान चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य आदि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्य आदि लोक का धारण करने वाला बलवान सब लोकों और आकर्षण रूपी बल को धारण करता हुआ वायु विचरता है, और जैसे सूर्यलोक अपने समीप स्थलों को धारण और सब रूप विषय को प्रकट करता हुआ बल व आकर्षण शक्ति से सबको धारण करता है, और इन दोनों के बिना किसी स्थूल व सूक्ष्म वस्तु का धारण संभव नहीं होता, वैसे ही राजा को चाहिए कि उत्तम गुणों से युक्त होकर राज्य का धारण किया करे। वी से लेके तस्थु पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम जैसे सूर्य लोक के प्रकाश का आकर्षण आदि गुण सब जगत को धारण पूर्वक यथा योग्य प्रकट करते हैं, और जो सूर्य के समीप लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो अनादि रूप प्रजा है उसका भी वायु धारण करता है। इस प्रकार होने से सब लोग अपनी अपनी परिधि में स्थित होते हैं। जैसे तुम सद्गुणों को धारण और अपने अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सबको न्याय मार्ग में स्थापन किया करो। तिस्त्रो से लेके तंचिकेतत छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ने अग्नि रूप कारण से सूर्य, अग्नि और बिजली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है, जिनके द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं। जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शिरों को छोड़ के जिससे यम के स्थान को प्राप्त होते हैं वह कौन है, तब उत्तर देने वाला अंतरिक्ष में रहने वाले वायु को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहे। जैसे युद्ध में रथ, भृत्य आदि सेना के अंगों में स्थित होते हैं, और मरे और जीते हुए जीव वायु के अवलंब में स्थित होते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा और नक्षत्र आदि लोग सूर्य प्रकाश के आश्रय से स्थित होते हैं। जो विद्वान हो वही प्रश्नों के उत्तर कह सकता है, मूर्ख नहीं। इसलिए मनुष्यों को मूर्ख अर्थात अनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्वानों के कथन में अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए। वी से लेके ततान सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ये भूगोल अपने भ्रमण से सूर्य के प्रकाश का आच्छादन कर अंधकार करता है, तब साधारण मनुष्य पूछते हैं कि अब वह सूर्य कहाँ गया। उन प्रश्न का उत्तर से समाधान करें कि पृथ्वी के दूसरे पृष्ठ में है, जिसका चलना अति सूक्ष्म है। जैसे वह
मूर्ख मनुष्यों से जाना नहीं जाता, वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी अविद्वान लोग नहीं जान सकते। अष्टों से लेके वारयानी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ये सूर्य लोग सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश विच्छेदन वायु द्वारा अंतरिक्ष में प्राप्त और वहां से नीचे घेर कर रमणीय सुखों को जीवों के लिए उत्पन्न करता है, और पृथ्वी में स्थित 49 क्रोश पर्यंत अंतरिक्ष में स्थूल सूक्ष्म लघु और गुरु रूप से स्थित हुए जलों को, अर्थात जिसका सब सिंधु नाम है, आकर्षण शक्ति से धारण करता है, वैसे सब विद्वान लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण करके सबका आनंद में रखें। हिरण्य पानी से लेके ध्रामनोति 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभापति, जैसे ये सूर्य लोग बहुत लोगों के साथ आकर्षण संबंध से वर्तमान सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथ्वी लोक का मेल करता है, वैसे स्वभाव युक्त आप होइए। हिरण्य हस्त से लेके गृणान 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभापति, जैसे ये वायु अपने आकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है, और जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं हो सकते हैं, वैसे आप भी होइए। जिस जगदीश्वर ने बहुत गुण युक्त सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं, उसी को सब धन्यवाद देने योग्य है। ये 23 से लेके ब्रोही देव 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, आपने जो सूर्य आदि लोकों के घूमने और प्राणियों के सुख के लिए आकाश व अपने महिमा रूप संसार में शुद्ध मार्ग रचे हैं, जिनमें सूर्य आदि लोग यथा नियम से घूमते और सब प्राणी विचरते हैं, उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिए कि जिससे हम लोग इधर उधर चलायमान ना हों। ये 7वां वर्ग 7वां अनुवाक और 35वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 36वें सूक्त का आरंभ है। प्रवो से लेके इलते, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे तुम पूर्ण विद्या युक्त विद्वान लोग प्रजा के सुख को की संपत्ति के लिए सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हो, वैसे ही हम लोग भी उनके गुण प्रकाशित करें। जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्थों के रचन और पालन से जीवों में सब सुखों को धारण करता है, वैसे हम लोग भी सब प्राणियों के लिए सदा सुख व विद्या को सिद्ध करते रहें, ऐसा जानो। जनासों से लेके सत्य, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना से ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग परमेश्वर के स्थान में अन्य वस्तु को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते। इसी कारण उनका शुद्ध भाव इस संसार में कभी पराजय नहीं दिख पड़ता, क्योंकि वे धार्मिक होते हैं, और ईश्वर को उपासना न करने वाले उनको जीतने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है, उनका पराजय कैसे हो सकता है। प्रत्वाम से लेके मानवा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अपने काम में प्रवीण राजदूत, जैसे सब मनुष्य महाप्रकाश आदि युक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति का अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्प कार्यों को सिद्ध करके सुखों को स्वीकार करते, और जैसे इस बिजली रूप अग्नि की दीप्ति सब जगह वर्तती है, और प्रसिद्ध अग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा वायु के छेदक होने से अवकाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है, वैसे तो भी अपने कामों में प्रवृत्त हो। देवास तत्वात से लेके
आश्चर्य। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण, राजधर्म को ठीक ठीक जानने, पर अपर इतिहासों के वेता, धर्मात्मा, निर्भयता से सब विषय के वक्ता, शूरवीर दूतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के बिना राज्य को पाने, पालने, बढ़ाने और परोपकार से लगाने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदि का विधान सब लोग सदा किया करें। मंद्रों से लेकर अकृन्वत 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रशस्त राजा, दूत और सभासद होते हैं वे ही राज्य का पालन कर सकते हैं, इससे विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते। तो वे इससे लेके सुवीर्य 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान लोग वाहिनी में पितर होम करने योग्य घृत आदि पदार्थों को होम के संसार के लिए सुख उत्पन्न करते हैं, वैसे ही राजपुरुष दुष्टों को बंदी घर में डाल के सज्जनों को आनंद सदा किया करें। तम से लेकर सिद्धिद 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य सभाध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य और सभासदों के बिना अपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। ग्रंथों से लेकर गविष्टिषु 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली, अग्नि, भौतिक और सूर्य, यही 3 प्रकार की अग्नि मेघ को छिन्न भिन्न कर सब लोगों को जल से पूर्ण करते हैं, उनका ये कर्म सब प्राणियों के अधिक सुख के लिए होता है। वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों को चाहिए कि कष्ट का रूप शत्रुओं को मार के प्रजा को निरंतर तृप्त करें। सम से लेकर दर्शतम 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रशंसित बुद्धिमान राजपुरुषों को चाहिए कि अग्नि के समान तेजस्वी और बड़े बड़े गुणों से युक्त होकर और श्रेष्ठ गुण वाले पृथ्वी आदि भूतों के तत्व को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य रूप को उत्पन्न करे। यम त्वम से लेकर स्तुत 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और अन्य सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिलके जिस विचारशील ग्रहण योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से भूषित विद्या, स्वर्ण आदि धन युक्त सभा के योग्य पुरुष को राज्य शासन के लिए नियुक्त करें, वही पिता के तुल्य पालन करने वाला जन राजा होवे। यमग्नि से लेकर वर्ध्यामसी 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों को चाहिए कि होता आदि विद्वान लोग वायु वृष्टि के शोधक हवन के लिए जिस अग्नि को प्रकाशित करते हैं, जिसके किरण ऊपर को प्रकाशित होती है और जिसके गुणों को वेद मंत्र कहते हैं, उसी अग्नि को राज्य साधक क्रिया सिद्धि के लिए बढ़ावें। राय से लेकर 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए सभाध्यक्षाजी राजपुरुष को उचित है कि अन्न, धन आदि पदार्थों के कोशों को निरंतर भर के और प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरंतर युद्ध करने में समर्थ होके प्रजा के लिए बड़े बड़े सुख देने वाले होंगे। उदाहरण से लेकर मैं ही 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य के समान अग्नि तेजस्वी सभापति को चाहिए कि संग्राम सेवन से दुष्ट शत्रुओं को हटा के सब प्राणियों की रक्षा के लिए
प्रसिद्ध विद्वानों के साथ सभा में ऊंचे आसन पर बैठी। उधर्वो ना से लेके 9 दुआ 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव वाले सभा अध्यक्ष राजा को चाहिए कि राज्य की रक्षा, नीति और दंड के भय से सब मनुष्यों को पाप से हटाकर, सब शत्रुओं को मार के और विद्वानों की सब प्रकार सेवा करके प्रजा में ज्ञान, सुख और जीवन बढ़ाने के लिए सब प्राणियों को शुभ गुण युक्त सदा किया करे। पाही से लेके यविष्ठ 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार रक्षा के लिए सर्वरक्षक धर्म उन्नति की इच्छा करते वाले सभाध्यक्ष की श्रद्धा प्रार्थना करे और अपने आप भी दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य आदि प्राणियों से और सब पापों से मन, वाणी और शरीर से दूर रहे, क्योंकि रहने के बिना कोई मनुष्य सदा सुखी नहीं रह सकता। घनेव से लेके रिपृषत 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सैन्य अध्यक्ष आदि लोग जैसे लोहे के घन से लोहे और पाषाण आदिकों को तोड़ते हैं, वैसे ही अधर्मी दुष्ट शत्रुओं के अंगों को छिन्न भिन्न करके दिन रात धर्मात्मा प्रजाजनों के पालन में तत्पर होकर, जिससे शत्रुजन इन प्रजाओं को दुख देने को समर्थ नहीं हो सके। अग्नि से लेकर उपस्तुतुम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ये भौतिक अग्नि विद्वानों द्वारा ग्रहण किया हुआ उनके लिए बल, प्रक्रम और सौभाग्य को देकर शिव विद्या में प्रवीण और उनके मित्रों की सदा रक्षा करता है, वैसे ही प्रजा और सेना के भद्र पुरुषों में से प्रार्थना किया हुआ ये सभाध्यक्ष राजा उनके लिए बल, प्रक्रम, उत्साह और ऐश्वर्य का सामर्थ्य देकर युद्ध विद्या में प्रवीण और उनके मित्रों को सब प्रकार पाले। अग्नि नाम से लेके सह 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा के साथ मिलके वेग से अन्य पदार्थों को हरने, खोटे स्वभाव युक्त और अपने विजय की इच्छा करने वाले डाकुओं को बुला उनके पर्वत आदि एकांत स्थानों में बने हुए घरों को गिराकर और उसको बांध के कैद में रखें। नी से लेके कृष्टय 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबके पूजने योग्य परमात्मा की कृपा कटाक्ष से प्रजा की रक्षा के लिए राज्य के अधिकारी सब मनुष्यों को पूज्य हैं कि सत्य व्यवहार की प्रसिद्धि से धर्मात्मा को आनंद और दुष्टों को ताड़ न देवे। तबे शांसों से लेके 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों और प्रजा के मनुष्यों को चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ वन आदि को भस्म कर देते हैं, वैसे दुख देने वाले शत्रुजनों के विनाश करें। इस प्रकार प्रयत्नों द्वारा सब प्रजा रक्षण करते रहें। ये 32वां सूक्त और 11वां सर्ग समाप्त हुआ। सैंतीसवें सूक्त का आरंभ है क्रीलम से लेके गायत 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि जो पवन प्राणियों के चेष्टा, बल, वेग, ज्ञान और मंगल आदि व्यवहारों को सिद्ध करते हैं, इससे उनके गुणों की परीक्षा करके इन पवनों से यथा योग्य उपकार ग्रहण करें। ये से लेके 92वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की रची हुई इस
कार्य सृष्टि में जैसे अपने अपने स्वभाव के प्रकाश करने वाले वायु के सकाश से जल की वृष्टि, चेष्टा का करना, अग्नि आदि की प्रसिद्धि और वाणी के व्यवहार अर्थात कहना, सुनना, स्पर्श करना आदि सिद्ध होते हैं, वैसे ही विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों का प्रचार करो। इहेव से लेके मुंजते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पदार्थ विद्या की इच्छा करने वाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्म करते हैं उन सबों के हेतु पवन है। जो वायु ना हो तो कोई मनुष्य कुछ भी कर्म करने में समर्थ नहीं हो सके, और दूर स्थित मनुष्य से उच्चारण किए हुए शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु की चेष्टा के बिना कोई भी कह या सुन नहीं सके। और मनुष्य मार्ग में चलने आदि जितने बल व प्रकर्म युक्त कर्म करते हैं वे सब वायु ही के योग से होते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने की भी समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए इसके शुभ गुणों की खोज श्रद्धा किया करें। प्रव से लेके गायत, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़, वायु के गुणों को जान और यश व बल के कर्मों का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के लिए सुख देवें। प्र से लेके पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो वायु संबंधी शीर आदि में क्रीड़ा और बल का बढ़ाना है उसको नित्य बढ़ावें, और जितना रस आदि ज्ञान है वह सब वायु के संयोग से होता है। इससे परस्पर इस प्रकार शिक्षा करनी चाहिए कि जिससे सब लोगों को वायु के गुणों की विद्या विदित हो जावे। को वो से लेके धृनुर, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे कोई बलवान मनुष्य निर्बल मनुष्य के केशों का ग्रहण करके कंपाता है, और जैसे वायु सब लोगों का ग्रहण तथा चलायमान करके अपनी अपनी परिधि में प्राप्त करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को कपा और उनके स्थानों से चलायमान करके प्रजा की रक्षा करें। नी वो से लेकर घिरी, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजा सैनस्थ मनुष्यों, तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राजवस्था ही से ठीक ठीक चल सकते हैं, और जब तुम लोग अपने नियम उपनियमों पर नहीं चलते हो तब तुमको सभा अध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्र दंड देता है, और जिसके भय से वायु में से मेघों के समान शत्रुजन पलायमान होते हैं उसको तुम लोग पिता के समान जानो। ये शाम से लेकर रेस थे, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई राजा जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ रोग व शत्रुओं के भय से कांपता है, वैसे पवनों से सब प्रकार धारण किए हुए पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं, और सूत के समान बंधे हुए वायु के बिना किसी लोक की स्थिति व भ्रमण संभव नहीं हो सकते। स्थिरम से लेके द्विताशव, नवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कार्य रूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर उधर आते जाते हैं। जहाँ जहाँ अवकाश है वहाँ जिनका सब प्रकार गमन संभव होता है, और जिनकी अनुकूलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हैं, उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन किया करो। उदोते से लेके यातवी,
10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजा के मनुष्यों को जानना चाहिए कि जैसे ये वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अच्छे प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुए गमन आगमन जन्म वृद्धि और नाश के हेतु हैं, वैसे ही शुभ अशुभ कर्मों का अनुष्ठान सुख दुख का निमित्त है। त्यमचित से लेकर यमा भी 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुंचाकर परस्पर घिसने से बिजली को उत्पन्न करके उस ना करने योग्य तथा ना गीला करने और बड़े आकार वाले मेघ को भूमि में गिराते हैं, वैसे ही धर्म विरोधी सब व्यवहारों को छोड़े और छुड़ावे। मर्तों से लेके अवीतन 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे वायु मेघों को इधर उधर घुमा के वर्षाते हैं, वैसे ही प्रजा के सब मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था में अपने अपने कर्मों में आलस्य छुड़ा के सदा नियुक्त करते रहें। यद्यांति से लेके कश्चिदशाम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस वायु विद्या को कोई विद्वान ही ठीक ठीक जान सकता है, जड़ बुद्धि नहीं जान सकता। प्रयात से लेकर माध्याध्वे 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिए कि वायु के समान अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने आने के लिए विमान आदि यान बना के अपने कार्यों को निरंतर सिद्ध करे और धर्मात्माओं की सेवा तथा दुष्टों का ताड़ने में सदैव आनंदित रहे। अस्थि से लेके जीव से 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे योग अभ्यास करके प्राण विद्या और वायु से विकारों को ठीक ठीक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान लोग आनंदपूर्वक सब आयु भोगते हैं, जैसे अन्य मनुष्यों को भी चाहिए और उन विद्वानों से उस वायु विद्या को जान करके संपूर्ण आयु भोगें। यह 14वां वर्ग और 37वां सूक्त समाप्त हुआ। ऋग्वेद 48वें सूक्त का आरंभ है। कद से लेकर बहिर्ष पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षा पूर्वक पालना तथा अच्छे कार्यों में नियुक्त करके सुखी होता और जैसे पवन सब लोगों को धारण करते हैं, वैसे जो मनुष्य विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। क नूनम से लेकर रण्यंती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, जैसे तुम भी विद्वानों के समीप जाकर कहाँ पवनों का नियोग करना चाहिए ऐसा पूछकर अर्थों को प्रकाशित करो, और वैसे गौ अपने बछड़ों के प्रति शब्द करके दौड़ती हैं, वैसे तुम भी विद्वानों की संगति को प्राप्त होकर तथा हम लोगों की इंद्रियां वायु के समान कहाँ स्थित होकर अर्थों को प्राप्त होती हैं ऐसा पूछकर निश्चय करो। क वा से लेके सौभगा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शुभ कर्मों में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि विद्वानों से पूछकर जिस प्रकार नवीन क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त हुए, वैसा अच्छे प्रकार निरंतर यत्न किया करो। यद्यूयम से लेके स्यात् चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित की आलस्य छोड़ के वायु के समान अपने अपने कामों में नियुक्त हों, जिससे सबका रक्षक
सभा अध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सके। माँ से लेके गादुप 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे हिरन युक्ति से निरंतर घास खाकर सुखी होते हैं, वैसे प्राणवायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्ति के साथ आहार विहार कर यम के मार्ग को अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोड़ता है। मोह से लेके से 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवनों की 2 प्रकार की गति होती है, एक सुखकारक और दूसरी दुख करने वाली। उनमें से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई क्षीर आदि के सुख का हेतु है, वह प्रथम, और जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई क्लेश दुख और रोगों की देने वाली, वह दूसरी। इन्हीं के मध्य में से मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से पहली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का नाश करके सुख की उन्नति करे, और जो पिपासा आदि धर्म हैं वे वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है वे अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। सत्यम से लेके अवाताम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे अंतरिक्ष में रहने तथा सत्य गुण और स्वभाव वाले पवन वृष्टि के हेतु हैं, वह ही युक्ति से सेवन किए हुए अनुकूल होकर सुख देते और युक्ति रहित सेवन किए प्रतिकूल होकर दुखदायक होते हैं, वैसे युक्ति से धर्म अनुकूल कर्मों का सेवन करें। वाश्रेव से लेके वृष्टिर सर्जी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि जैसे अपने अपने बछड़ों को सेवन करने के लिए इच्छा करती हुई गौ और अपने छोटे बालक को सेवन करने वाली माता ऊंचे स्वर से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती है, वैसे बिजली बड़े बड़े शब्दों को करती हुई मेघ के अवयवों के सेवन के लिए दौड़ती है। दीवा से लेके व्योदंती 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवन ही जल के अवयवों को कठिन कर घनाकार मेघ द्वारा दिन में भी अंधकार उत्पन्न करके फिर बिजली को पैदा कर उस बिजली से उन मेघों के अवयवों को छिन्न भिन्न और पृथ्वी में घेर कर जलों में स्निग्ध करके अनेक औषधि आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं। उनका उपदेश विद्वान लोग अन्य मनुष्यों को सदा किया करें। अधम से लेके मानुषा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोगों, आप पवनों के योग ही से सब मूर्तिमान द्रव्य चेष्टा का प्राप्त होते प्राणी लोग बिजली के भयंकर शब्द से भय को प्राप्त होकर कंपित होते और भूगोल आदि प्रति क्षण भ्रमण किया करते हैं, ऐसा निश्चित समझो। मर्तों से लेके विलुप पानी भी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवनों में गमन बल और व्यवहार के हेतु का स्वाभाविक धर्म है और ये निश्चय ही नदियों को चलाने वाले नाड़ियों के मध्य में गमन करते हुए रुधिर रस आदि को शरीर के अवयव में प्राप्त करते हैं। इस कारण योगी लोग योग अभ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधन रूप वायुओं से बड़े बड़े उपकार ग्रहण करें। स्थिरावा से लेकर अभिशवा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है, हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि अनेक प्रकार के कला चक्र युक्त विमान आदि यानों को रच करके उनमें जल्दी चलने वाली अग्नि जल के संप्रयोग व पवनों के योग से सुखपूर्वक जाने आने और शत्रुओं को जीतने आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करो। अच्छा से लेके दर्शतम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जैसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजस्वी वेद उपदेशक मित्र को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है, वैसे सब विद्याओं का विस्तार करने वाली वेदवाणी से विमान आदि यानों के रचने की
विद्या का उसके गुण ज्ञान के लिए निरंतर उपदेश करो। मिमीहि से लेके उक्थ्यम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ अपनी वाणी को वेद विद्या से सुसंकृत करके वाचस्पति के समान वक्ता होकर वायुवादी पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो। 10 से लेकर असन्नेह 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पवन कार्यों को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले हों, वैसे विद्या और अपने पुरुषार्थ से प्रयत्न किया करें। ये 17वां वर्ग और 38वां सूक्त समाप्त हुआ। 39वें सूक्त का आरंभ है। प्र से लेके धोत्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुख की इच्छा करने वाले विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणें दूर देश से भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही अभिमान को दूर के त्याग के सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परम विद्वान से वायु के गुण कर्म स्वभाव और मार्ग को ठीक ठीक जान के उन्हीं में रमन करें। यह वायु का ज्ञान कराने के साधन कारण स्वरूप से स्थित और कारण में ही लीन हो जाते हैं। स्थिरा से लेकर महीना 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धार्मिक मनुष्य परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। पुण्यात्मा मनुष्य को उचित है कि उत्तम उत्तम शस्त्र अस्त्र रचकर उसके फेंकने का अभ्यास करके सेना को उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का निरोध व पराजय करके न्याय से मनुष्यों की निरंतर रक्षा किया करें। परा से लेके परता नाम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वेग युक्त वायु वृक्ष आदि को उखाड़ के तोड़ के झंझोड़ देते और पृथ्वी आदि को धरते हैं, वैसे धार्मिक न्यायाधीश अधर्म आचारों को रोक के धर्म युक्त न्याय से प्रजा का धारण करें और सेनापति दृढ़ बल युक्त को उत्तम सेना का धारण शत्रुओं को मार पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य का सेवन कर सब दिशाओं में अपनी उत्तम कीर्ति का प्रचार करें। और जैसे प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं, वैसे राजपुरुष विनय व शील द्वारा प्रजा को प्रिय हों। नहीं वहां से लेके चिदाधृषे 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं, वैसे मनुष्य विद्या धर्म बल प्रकर्म वाले न्यायाधीश होकर सबको शिक्षा दें और दुष्ट शत्रुओं को दंड देके शत्रुओं से रहित होकर रहा करें। प्र से लेके विषा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजधर्म में वर्तने वाले विद्वान लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हैं, वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो। और जैसे पवन भूगोल के चारों ओर विचरते हैं, वैसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ और आओ। ये 18वां वर्ग समाप्त हुआ। उपो से लेके मनुष्य 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उनमें बैठ गमन अगमन करे तो सुख से ही सर्वत्र जाने आने में समर्थ हो। वो से लेके विभुषे 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेधावी विद्वान लोग वायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरंत सुखी होते हैं, वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। युष मेष तो से लेके उत्ते भी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जो स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरे को पीड़ा देने में अत्यंत प्रसन्न शत्रु हैं, उनको विद्या व शिक्षा के द्वारा खोटे कर्मों से निवृत्त करके व उत्तम सेना बल को संपादन कर युद्ध से जीतकर उनका निवारण करके सबके हित का विस्तार करे। असामी से लेकर विद्युता 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पवन सूर्य बिजली आदि वर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिए अनेक प्रकार के फल पत्र पुष्प अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं,
वैसे विद्वान लोग भी सब प्राणी मात्र को वेद विद्या देकर उत्तम उत्तम सुखों को निरंतर संपादन करें। ऋषि से लेकर द्विशम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे धार्मिक शूरवीर मनुष्य क्रोध को उत्पन्न करके शस्त्रों के प्रहारों से प्रहारों को जीतकर निष्कंटक राज्य को प्राप्त होकर प्रजा को सुखी करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य वेद विद्वान व ईश्वर के विरोधियों के प्रति संपूर्ण बल प्रकर्मों से शस्त्र अस्त्रों को छोड़ उनको जीतकर ईश्वर वेद विद्या और विद्वान युक्त राज्य को संपादन करें। ये 39वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। उत्तिष्ठ से लेके सचा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य पुरुषार्थ से विद्वानों का संग, उनकी सेवा, विद्या, योग, धर्म और सब प्रकार का उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अध्येता परमात्मा के विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त होकर और इसी से अन्य सबको सुखी करें। त्वामिधि से लेकर आज के दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य पढ़ने पढ़ाने आदि धर्मयुक्त कर्मों ही से एक दूसरे का उपकार करके सुखी हों। प्रेतु से लेके नियंतुना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि जिससे विद्या की वृद्धि होती जाए। यो से लेके हंसम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शरीर, वाणी, मन और धन से विद्वानों का सेवन करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त होकर और पृथ्वी के राज्य को भोग करके मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पुरुष वाणी विद्या को प्राप्त होते हैं वे विद्वान दूसरों को भी पंडित कर सकते हैं, आलसी विद्वान पुरुष नहीं। प्रनूनम से लेके चक्रिदे 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है, जो सब जगत में व्याप्त होकर स्थित हैं, जिसमें सब पृथ्वी आदि लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वान लोग निवास करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना करें, इससे भिन्न किसी की नहीं। यह 20वां सर्ग समाप्त हुआ। तमी 2 चीमा से लेके अश्वनवत 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्य को निरंतर अर्थ, अंग, उपांग, रहस्य, स्वर और हस्त क्रिया सहित वेदों का उपदेश करे। और ये लोग अर्थात मनुष्य मात्र इन विद्वानों से सब वेद विद्या का साक्षात्कार करे। जो कि पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे, तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्य सुख नहीं होता। इससे पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल विद्याओं को ग्रहण करना या कराना चाहिए। को से लेकर धधे 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य विद्या प्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान को नहीं प्राप्त होते, और न सब दानशील होकर सब ऋतुओं में सुख रूप घर को धारण कर सकते हैं, किंतु कोई भाग्यशाली विद्वान मनुष्य ही इन सब को प्राप्त हो सकता है। उप से लेके वज्रन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष महाधन की प्राप्ति के निमित्त बड़ा युद्ध व छोटे युद्ध में शत्रुओं को जीत व बांध के निवारण करने और धर्म से प्रजा का पालन करने में समर्थ होते हैं, वे इस संसार में आनंद को भोग करके परलोक में भी बड़े भारी आनंद को भोगते हैं। ये 39वां सूक्त और 21वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 91वें सूक्त का आरंभ है। यम रक्षंती से लेके तभ्यते जना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य का उचित है कि सबसे उत्कृष्ट सेना, सभाध्यक्ष, सबके लिए मित्र, दूत, पढ़ाने और उपदेश करने वाले धार्मिक मनुष्य को न्यायाधीश करे, तथा उन विद्वानों के सकाश से रक्षा आदि को प्राप्त होकर सब शत्रुओं को शीघ्र मार और चक्रवर्ती राज्य का पालन करके सबके हित का संपादन करे। किसी को भी मृत्यु से भय करना योग्य नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य होता है, इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खों का काम है। यम से लेके एधते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सभा और सेनाध्यक्ष के सहित राजपुरुष
बाहुबल व उपाय के द्वारा शत्रु, डाकू, चोर आदि और दरिद्रता का निवारण करके मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा, पूर्ण सुखों का संपादन, सब विघ्नों की दूर, पुरुषार्थ में संयुक्त करके ब्रह्मचर्य सेवन व विषयों की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि और विद्या व उत्तम शिक्षा से आत्मा की उन्नति करते हैं, वैसे ही प्रजाजन भी किया करें। वी दुर्गा से लेके दुरिता तीर, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्यों को पीड़ा देकर दुर्ग में रहते और फिर आकर दुखी करते हों, उनको नष्ट और श्रेष्ठों के पालन करने के लिए विद्वान धार्मिक राजपुरुषों को चाहिए कि उनके प्रकोट और नगरों का विनाश और शत्रु को छिन्न भिन्न मार और वशीभूत करके धर्म से राज्य का पालन करें। सृग से लेके अस्तिवा, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष में रथ, नौका, विमानों के लिए सरल, दृढ़, कंटक, चोर, डाकू, भय आदि दोष रहित मार्गों का संपादन करना चाहिए, जहाँ किसी को कुछ भी दुख व भय ना होवे। इन सब को सिद्ध करके अखंड चक्रवर्ती राज्य का भोग करना चाहिए। यम यज्ञम से लेके नशत, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ विद्वान लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनय पूर्वक न्याय करते हैं, वहां सुख का नाश कभी नहीं होता। सारत्नम से लेकर गच्छत्यस्त्रित, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान मनुष्यों ने अच्छे प्रकार रक्षा किए हुए मनुष्य आदि प्राणी सब उत्तम से उत्तम पदार्थ और संतानों को प्राप्त होते हैं। रक्षा के बिना किसी पुरुष व प्राणी की बढ़ती नहीं होती। कथा से लेके वरुणस्य, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब कोई मनुष्य किसी से पूछे कि हम किस प्रकार से मित्रता, न्याय और उत्तम विद्याओं को प्राप्त हों, तो मैं उनको ऐसा कहे कि परस्पर मित्रता, विद्यादान और परोपकार ही से ये सब प्राप्त हो सकता है। इसके बिना कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता। माँ वो से लेके विवाह से, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि ना अपने शत्रु और ना मित्र के शत्रुओं में प्रीति करे। मित्र की रक्षा और विद्वानों की प्रिय वाक्य, भोजन, वस्त्र, पान आदि से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। इससे विद्वान लोग बहुत से धर्मात्माओं को मित्र करें। चतुर्थ से लेकर सप्रियेत, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य दुष्ट कर्म करने व दुष्ट वचन बोलने वाले मनुष्यों का संग और विश्वास तथा मित्र से द्रोह, दूसरों का अपमान और विश्वासघात आदि कर्म कभी नहीं करे। यह पहले अष्टक के तीसरे अध्याय में 23वां वर्ग और पहले मंडल में 41वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 42वें सूक्त का आरंभ है। पोषण से लेकर प्रनसपुर, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसे परमेश्वर की उपासना व उसकी आज्ञा के पालन से सब दुखों के पार होकर सब सुखों को प्राप्त करे, इसी प्रकार धर्मात्मा सबके मित्र, परोपकार करने वाले विद्वानों के समीप व उनके उपदेश से अविद्या जाल रूपी मार्ग से पार होकर विद्या रूपी सूर्य को प्राप्त करे। यो ना से लेकर जही, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि शिक्षा, विद्या तथा सेना के बल से दूसरों के धन को लेने वाले शठ और चोरों को मार सरथा दूर करके निरंतर बांध के राजनीति के मार्गों को भय रहित करे। जैसे जगदीश्वर दुष्टों को उनके कर्मों के अनुसार दंड के द्वारा शिक्षा देता है, वैसे हम लोग भी दुष्टों को दंड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभाव युक्त करें। आप से लेके स्तोतेरज, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चोर अनेक प्रकार के होते हैं। कोई डाकू, कोई कपट से हरने, कोई मोहित करने, दूसरे के पदार्थ को ग्रहण करने, कोई रात में सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात हाथ से छीन लेने, कोई नाना प्रकार के व्यवहारिक दुकानों में बैठ छल से पदार्थों को हरने, कोई शुल्क अर्थात रिश्वत लेने, कोई भृत्य होकर स्वामी के पदार्थों को हरने, कोई छल कपट से औरों के राज्य को स्वीकार करने,
कोई धर्म उपदेश से मनुष्यों को भरमाकर गुरु बनकर शिष्यों के पदार्थों को हरते, कोई प्रांग विवाक अर्थात वकील होकर मनुष्यों को विवाद में फंसाकर पदार्थों को हर लेने, और कोई न्यायासन पर बैठ प्रजा से धन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि हैं। इन सब को चोर जानो। इनको सब उपायों से निकाल करके मनुष्यों को धर्म से राज्य का पालन करना चाहिए। तम तस्य से लेकर तुपीशम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। न्याय करने वाले मनुष्य को उचित है कि किसी अपराधी चोर को दंड दिए बिना कभी नहीं छोड़े, नहीं तो प्रजा पीड़ा युक्त होकर नष्ट भ्रष्ट होने से राज्य का नाश हो जाए। इस कारण प्रजा की रक्षा के लिए दुष्ट कर्म करने वाले अपराध किए हुए माता पिता पुत्र आचार्य और मित्र आदि को भी अपराध के अनुसार ताड़ना अवश्य देनी चाहिए। आतते से लेके पितरं चौद्य, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रेम प्रीति के साथ सेवा द्वारा पिता अध्यापक तथा ज्ञान व अवस्था से वृद्धों को तृप्त करें, वैसे ही सब प्रजाओं के सुख के लिए दुष्ट मनुष्यों को दंड देके धार्मिकों को सदा सुखी रखें। आधा 9 से लेके कृधि, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर के अनंत सौभाग्य व सभा सेना न्यायाधीश राजा के चक्रवर्ती राज्य आदि सौभाग्य होने से इन दोनों के आश्रय से मनुष्यों के असंख्यात विद्या स्वर्ण और धनों की प्राप्ति से अत्यंत सुखों के भोग को प्राप्त होना व कराना चाहिए। अतिना से लेके विदा, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों को अलग करके धर्म मार्ग में नित्य चलाइए, तथा विद्वान से पूछना व उसका सेवन करना चाहिए कि हे विद्वान, आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेद विद्या से सिद्ध किए हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिए। अभी से लेके विदा, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभाध्यक्ष, आप अपनी कृपा से श्रेष्ठ देश व उत्तम गुण हम लोगों को दीजिए और सब दुखों को निवारण करके सुखों को प्राप्त कीजिए। हे सभा सेनाध्यक्ष, विद्वान लोगों को विनय पूर्वक पालन से विद्या पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिए। शक्ति से लेकर विदा, 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा सेनाध्यक्ष से भिन्न इस संसार में कोई समर्थ को देने व सुखों से अलंकृत करने, पुरुषार्थ को देने, चोर डाकुओं से भय निवारण करने, सबको उत्तम भोग देने और न्याय विद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता। इससे दोनों का आश्रय सब मनुष्य करें। 9 से लेके 10वीं मही, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी मनुष्य को मूर्खता से सभाध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की यातना नहीं करनी चाहिए, किंतु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय से शत्रुओं को मार करके विज्ञान व स्वर्ण आदि धनों को प्राप्त होकर सुपात्रों के लिए दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिए। यह 25वां वर्ग और 42वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 43वां सूक्त का आरंभ है। कद्रुद्राय से लेके हृदय, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर, जीव और वायु, उनमें से परमेश्वर अपने सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप कर्म किया उस कर्म के अनुसार फल देने से उसको रोदन कराने वाला है। जीव निश्चय करके मरते समय अन्य संबंधियों की इच्छा करता हुआ शरीर को छोड़ता है, तब अपने आप रोता है, और वायु शूल आदि पीड़ा कर्म से रोदन कर्म का निमित्त है। इसलिए इन तीनों को रुद्र समझना चाहिए। यथा से लेके रुद्रियम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माता पिता पुत्र के लिए, गोपाल पशुओं के लिए और राज्य सभा प्रजा के लिए सुखकारी होते हैं, वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन भी हैं। विद्या और पुरुषार्थ के बिना सुख नहीं मिलता। यथा 9 से लेके
सजोषा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान लोग सब मनुष्यों को मित्रता और उत्तम शील धारण कराकर उनके लिए यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं, और जैसे परमेश्वर ने वेद द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश किया है, वैसे अध्यापकों को भी सब मनुष्यों को विद्या युक्त करना चाहिए। गाथपति से लेके माहे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य स्तुति, यज्ञ व दुखों के नाश करने वाली औषधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर विद्वान और प्राणायाम के बिना विज्ञान और लौकिक सुख व मोक्ष सुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकता। यह शुक्र से लेकर वसु पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जैसे परमेश्वर सब ज्योतिषियों का ज्योतिषी, आनंदकारियों का आनंदकारी, श्रेष्ठों का श्रेष्ठ, विद्वानों का विद्वान, आधारों का आधार है, वैसे ही जो न्यायकारियों में न्यायकारी, आनंद देने वालों में आनंद देने वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला, विद्वानों में विद्वान और वास हेतुओं का वास हेतु और पुरुष हो उसको सभाध्यक्ष बनाए या माने। शना से लेके गवे छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को अपने सुख तथा अपने व प्राय मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राणवायुओं का यथावत उपयोग और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अस्मे से लेके नरिम्नम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा, सभाध्यक्ष की सहायता व अपने पुरुषार्थ के बिना पूर्ण विद्या, पशु, चक्रवर्ती राज्य और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता। मां ना से लेके भवज आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को अत्यंत उत्तम बल के साहित्य से तथा युद्ध द्वारा सब शत्रुओं को जीतकर न्याय युक्त राज्य का पालन करना चाहिए। यास्ते से लेकर सोमवेदा नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ मनुष्य ईश्वर ही की उपासना करने वाले अति उत्तम सभाध्यक्ष का आश्रय करते हैं, वहाँ में दुख के लेश को भी नहीं प्राप्त होते। जैसे परमेश्वर सभाध्यक्ष श्रेष्ठ आचरण करने वाले मनुष्यों को इच्छा करते हैं, वैसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमेश्वर व सभाध्यक्ष की नित्य इच्छा करें, क्योंकि इसके बिना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ये 33वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ।